नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज बात प्रधानमंत्री के नए फरमान की। प्रधानमंत्री बीच बीच में आते हैं और जनता के लिए एक नया फरमान जारी कर जाते हैं। वो एक बार भी नहीं सोचते इस फरमान से जनता पर क्या असर पड़ेगा। याद कीजिए नोटबंदी का फरमान। रात के 8:30 बजे प्रधानमंत्री अनाउंस करते हैं कि कल से 500 और 1000 का नोट बंद हो जाएगा। जनता में अफरा तफरी मच जाता है। लंबी लंबी कतारें बैंक के सामने लगी रहती है। कई लोगों का तो मृत्यु भी हो जाता है। फिर याद कीजिए कोविड का समय, ऑक्सीजन की लाइन, और उसके बाद याद कीजिए प्रधानमंत्री का लॉकडाउन का अनाउंसमेंट। न जाने कौन से लोग कहाँ फंसे हुए थे, बिना जनता के बारे में सोचे हुए कि किस जनता को कैसे लाया जाएगा, कौन कहाँ फंसा हुआ है। इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया लॉकडाउन का। डर से लोग पैदल ही घर को निकल पड़े। हजारों किलोमीटर का सफ़र पैदल किए। रास्ते में भूखे रहे, प्यासे रहे, कईयों की तो जान चली गई। अब नया फरमान आया है अपने प्रधानमंत्री का। जी हाँ, आप 1 साल तक सोना न खरीदें। एक बार वो बताए थे चुनावी भाषण के दौरान कि आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। अब वो खुद ही बता रहे हैं कि सोना न खरीदें। जिस घर में शादी ब्याह है उसका क्या होगा। दूसरा फरमान है आप मेट्रो से सफ़र करें, गाड़ी कम निकालें, ईंधन बचाना है। वो युद्ध का हवाला दे रहे हैं कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, इजराइल, ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, जिससे दुनिया की स्थिति ठीक नहीं है और अपने भारत का स्थिति भी ठीक नहीं है। दुनिया का क्या स्थिति है ये तो नहीं पता, लेकिन भारत का स्थिति तो बहुत चंगा है, क्योंकि हजारों हजारों करोड़ों करोड़ रुपया यहाँ चुनावी प्रचार में लगाया जाता है। जब चुनावी प्रचार होता है तो उस समय जनता के लिए कोई फरमान नहीं होता है। आखिर यह पैसा नेता लोग जनता के ऊपर लुटाते हैं चुनाव जीतने के लिए, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है, जनता के ऊपर महंगाई का मार डालना है, तो प्रधानमंत्री पहले से ही जनता को बता रहे हैं, कान में एक आवाज़ चली जाएगी कि दुनिया की स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए ये सब हो रहा है। आप विदेश घूमने फिरने नहीं जा सकते हैं, आप अपने ही घर में रहिए। जो लोग विदेश घूमने फिरने जाते हैं उसके लिए प्रधानमंत्री ने क्या सोचा। अब रही बात प्रधानमंत्री की कि क्या यह फरमान नेताओं पर भी लागू है। क्या यह फरमान देने के बाद प्रधानमंत्री अपने आप पर काबू कर पाए। वह तो निकल गए गुजरात के रोड शो में, जहां कई गाड़ियों की काफिला उनके साथ निकल पा रही। क्या वो गाड़ियां पानी पे चल रही थी? वो भी तो ईंधन पे ही चल रही थी। प्रधानमंत्री जनता के लिए कुछ भी ना सोचना और जनता को त्याग की परिभाषा बताते हैं। इतनी मूर्ख यह देश की जनता नहीं है। विपक्ष हमलावर है। राहुल गांधी का कहना है कि 12 साल में इस देश को कहां से कहां प्रधानमंत्री पहुंचा दिए। प्रधानमंत्री एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं। वो अपनी नाकामी को जनता के नाम संदेश दे रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था के नाम पर, ऊंची ऊंची अर्थव्यवस्था के नाम पर दम भर रहे थे प्रधानमंत्री। अपने आप को विश्व गुरु बताने वाले आज देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि वो खाद्य तेल का प्रयोग भी कम करे। यह देश किस स्थिति में और कहाँ जा रहा है, यह सोचने को मजबूर करता है आम जनता को। लेकिन इतना तय है, भारत के राजनेताओं में जनता को बेहद मूर्ख समझ रखा है। जब जो मन वो फरमान कर बैठते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।